बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, गर्मियों की जान है ये रेसिपी। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही ये वेजिटेबल आ जाती है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। हम इसको बनाएंगे आलू छोले और साथ में इसमें शामिल करूँगी चिकन का कीमा। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हम अपने मसाले डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए थे, 6 से 7 अदद। इसमें लहसुन के जवे हैं, अदरक है जिसमें मैंने सूखा धनिया क्रश करके डाल दिया था। साथ ही साथ 1 बड़ा अदद प्याज था। साथ में से नमक है, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 अदद लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची है। इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 1 गिलास, और हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसका इंतज़ार करेंगे। 10 मिनट गुजर गए हैं, मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया है। मैंने तमाम मसाला प्रेशर कुकर से एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे, यहाँ मैंने 400 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। चिकन को हमने बहुत ही बारीक कीमा नहीं बनाया, इसको हमने बोटी की शक्ल में रहने दिया है। इसकी छोटी छोटी बोटियाँ हमने कर ली हैं। चिकन का कीमा डालने के बाद अब हम मसालों को और चिकन को अच्छे से भून लेंगे। रेसिपी को फुल वॉच किया करें ताकि पूरी रेसिपी को अच्छे से देख सकें, क्योंकि हर स्टेज पे कोई ना कोई इसमें मसाला ऐड होता है। अगर एक भी मिस हो जाए तो वो रेसिपी मज़े की नहीं बनती। अब हम इसमें शामिल कर देंगे घी। मैंने यहाँ 5 से 6 टेबलस्पून घी के शामिल कर दिए हैं। घी शामिल करने के बाद अब हम करेंगे कीमे की बहुत ही अच्छे से बुनाई, ताकि जो चिकन की स्मेल होती है वो हमारी अच्छे से ख़त्म हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस तरह की और भी मज़ीद रेसिपीज़ को सीख सके। यहाँ हमने चिकन की कर ली है अपनी बहुत ही अच्छे से बुनाई। अब हम इसमें शामिल कर देंगे छोलिया। छोलिया यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम। छोलिया डालने के बाद अब हम इसकी करेंगे बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग। छोलिया बहुत ही मज़े की वेजिटेबल है। जब गर्मियों की शुरुआत होती है तो ये सब्ज़ी उस वक्त आती है, कुछ ही टाइम रहती है, फिर ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की होती है। इसको हम हरे चने भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ लोग इससे मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ इसके नाम हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसको छोलिया बोलते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। हाली छोलिया बना ले, आलू के साथ बना ले, चिकन के साथ बना ले, कीमे के साथ बना ले। अब यकीन करें ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको तकरीबन ढाँप देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये हमारा छोलिया है जो अच्छे से गल जाए, क्योंकि इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 10 मिनट गुजर गए हैं। अब हम कवर को करेंगे रिमूव और अब हम इसकी करेंगे बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग। देखें पानी भी हमारा बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है और इसका कलर भी देखें माशाल्लाह से कितना मज़े का आया है। खुशबू का तो आप पूछे ना, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। इसको अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। यहाँ मैंने 2 अदद आलू लिए हैं और हमने इसको इस तरह से इस शेप में काट लिए हैं। आप किसी भी शेप पे इसको काट सकते हैं जैसे कि आपको पसंद हो। आलू डालने के बाद हम इसकी करेंगे बुनाई। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको खूब अच्छे से भूनेंगे, ताकि हमारे आलूओं का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये सब्ज़ियाँ सारी एक दूसरे में इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का रच बस जाए। इस स्टेज पे आके हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कुछ लोग इसको फर्स्ट में ही डाल देते हैं, लेकिन आपको इसको भूनते वक्त इसमें शामिल करिए। आप यकीन करें हरी मिर्चों का एक अपना जो फ्लेवर होता है, ख़ास फ्लेवर होता है, वो बहुत ही मज़े का लगता है अगर आप इसको भूनते वक्त डालें। फिर साथ ही आप इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया की भी खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है इसकी, तो क्या बात है। अब इसको कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो अब उतना इसमें ऐड कर दें। हरा धनिया डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, क्योंकि आलू भी अभी हमारे कच्चे हैं और जो से छोलिया है उसमें भी थोड़ा सा कच्चापन है। हम अब इसको तकरीबन कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसका करेंगे कवर रिमूव। देखें माशाल्लाह से कितना ही प्यारा मज़े का कलर आ गया है। इसमें हल्की सी ग्रेवी रहने देंगे। आप भी उतनी ग्रेवी रखें जितनी आपको पसंद है। अगर आपको शोरबा पसंद है तो थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर दे। अगर आपको ग्रेवी हल्की सी पसंद है तो आप इतनी ही रहने दें। अब इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च। इसका भी फ्लेवर बहुत ही
अच्छा आता है, बहुत ही मज़े का आता है। साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना ही मज़े का आया है और खुशबू का तो आप पूछे ना। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर।